नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं गौरव और ये है ट्रांसफॉर्मेशंस। प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 ये 20 अगस्त को लोकसभा में पेश किया गया और उसके बाद पास भी हो गया बहुत ही जल्दी। और आज 21 अगस्त 2025 को ये राज्यसभा में पेश किया गया और वहां से भी पास हो गया है। अब ये कोई आम बिलों की तरह बिल नहीं है जो पार्लियामेंट में पास किया जाता है। ये है ऑनलाइन गेमिंग या एक तरीके से ऑनलाइन मनी गेमिंग के खिलाफ सरकारी डंडा। ऑल दो इस तरीके की जितनी भी कंपनीज़ हैं मेजरली, आप जो नामी नामी कंपनीज है जैसे कि ड्रीम इलेवन है, MPL है, गेम्स 24/7 है, विंजो है, प्रोबो है। इनका तो ऐसा कहना है कि हम कोई ऑनलाइन जुआ नहीं करते या ऑनलाइन गेमिंग नहीं करते, ये स्किल बेस्ड गेम है। और अगर आप में स्किल है तो आप जीत सकते हो, काफ़ी अच्छा पैसा जीत सकते हो, आप पैसा लगा के गेम खेल के जीत सकते हो। पर सरकार का इस बिल के थ्रू ऐसा कहना है कि आप अपना स्किल बेस्ड जो आपका ऑप्शन है या स्किल बेस्ड जो आपका टैलेंट है वो रखिए अपने पास। क्योंकि अगर आप पिछले 2 4 5 सालों का डेटा भी उठाएंगे और अगर सिर्फ और सिर्फ लास्ट ईयर की बातें करेंगे तो इससे हमारे देश के काफ़ी सारे युवाओं को या काफ़ी सारे लोगों को आर्थिक और एक तरीके से मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। और टेंटेटिव डेटा जो सरकार का है उसके हिसाब से लगभग 20,000 करोड़ रुपए का एक साल में नुकसान हुआ है लोगों को। और कितने सारे लोगों के तो जो जमा पूंजी है इस बहकावे में आके कि इस गेम में लगा के हम जीत जाएंगे, वो सिर्फ और सिर्फ बहकावा ही रह गया। अभी रिसेंटली इस तरीके की एक कंपनी जो है प्रोबो, उसके गुरुग्राम और जींद के ऑफिस में भी ईडी ने एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने रेड की। और ऑल दो वो अब जो ऐप है प्रोबो ऐप, उनका तो यही कहना है कि हम ओपिनियन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। बट ओपिनियन ट्रेडिंग के नाम पे किस तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग और क्रिप्टो करेंसीज का यूज़, इनका कोई एक तरीके से सोर्स भी नहीं पता चल पाता है कि ये पैसा कहाँ से आता है या कहाँ से नहीं आता। तो इस तरीके की चीज़ों को लेकर ईडी ने भी उनके ऑफिस पे रेड करी। ऑल्दो मैं इस तरीके के काम की जो सरकार ने ये पर्टिकुलर बिल ला के काम किया और इस तरीके से ऑनलाइन गेमिंग्स और ये जो भी है इन सबको बढ़ावा मिल रहा है, इसके बहुत 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 सपोर्ट में हूँ। मैंने प्रीवियस भी अपनी काफ़ी सारे वीडियोज़ में इस तरीके के इश्यूज़ को उठाया है और मैं इस तरीके के इश्यूज़ को उठाने के बारे में और अपनी काफ़ी सारी वीडियोज़ बनाता ही रहता हूँ। और ये जो पर्टिकुलर एक्ट है जो एक तरीके से बिल पास किया है पार्लियामेंट में भी, और आगे चल के ये प्रेसिडेंट के थ्रू एक तरीके से कंप्लीट एक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, वहाँ से भी पास हो जाए तो ये बहुत ही एक नेक शुरुआत है ओवरऑल युवाओं को गलत दिशा में जाने के लिए। और ये एक तरीके से इन सब गेम्स में आज तक कोई ऐसा नहीं जीत पाया है। जीते वही हैं जो कभी खेले नहीं, वही इन्वेस्टर्स, वही ओनर्स, उनके ही पैसे मल्टीप्लाई होते रहते हैं। कोई जो इसमें पैसा लगाता है वो ना कभी जीत पाया और ना कोई जीतेगा, या एक तरीके से टेम्परेरी बेस में एक आध दो बार कभी जीत गया और उसके बाद उसको लत लग जाती है और उसके बाद वो सब अपना गवा बैठा है। तो ये सरकार का बहुत ही काबिल तारीफ कदम है और मैं इस तरह के कदमों की हमेशा से ही सपोर्ट करता हूँ। मेरा फुल सपोर्ट है और मैं अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू ऐसा सरकार को धन्यवाद भी देना चाहता हूँ कि उन्होंने बहुत ही काबिल तारीफ ये एक्ट उठाया है। और इन सब चीज़ों को तो पहले हो जाना चाहिए था, पर कोई बात नहीं, अब भी होके एक तरीके से समाज और सोसाइटी एट लार्ज का फ़ायदा ही है इसके अंदर। जय हिंद, जय भारत।